ड्रामा के स्टार्ट में एक लड़की रॉन्ग सुसाइड करने वाली होती है, ये याद करके कि जब वो होटल में काम कर रही थी तभी एक लड़का शेंग नशे की हालत में उसके साथ में ज़बरदस्ती करने लगता है। रॉन्ग के कूदने से पहले ही उसको किसी का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि उसकी मॉम ज़िंदा है, इसलिए वो भी सुसाइड नहीं करती, इस होप में कि वो अपनी मॉम के पास में वापस चली जाएगी। दूसरी तरफ शेंग अपने असिस्टेंट को नेम बैच देता है और कहता है कि उस लड़की को जल्दी से जल्दी ढूंढो। फिर रॉन्ग अपने फादर के घर में जाती है। वहाँ पर वो अपने मॉम के बारे में पूछती है तो उसके फादर उसे कहते हैं कि मैं भी तुम्हारा फादर हूँ, ये कैसा एटीट्यूड है। लेकिन वो कहती है कि आप मेरे फादर बनने के लायक ही नहीं हो। ये सुनकर उसके फादर उसे थप्पड़ मार देते हैं। इतने में उसकी स्टेप मॉम आकर उसे उसकी ट्विन और सेम दिखने वाली बहन लान की जगह पर शेंग से शादी करने के लिए कहती है, क्योंकि लान ने शेंग की बहन लिंग का एक्सीडेंट किया था। लेकिन रॉन्ग वहाँ पर मना कर देती है। फिर उसकी स्टेप मॉम डैड के पास में जाकर उसे मनाने के लिए कहती है तो उसके डैड फिर से उसे थप्पड़ मारते हैं। फिर रॉन्ग उनसे कहती है, लान मुझसे बस 3 दिन ही छोटी है, सबने मुझे बुली किया, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, फिर भी मैं आज वापस आई हूँ और आप मुझे फिर से इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। पर उसकी स्टेप मॉम उसकी मॉम का एक लास्ट गिफ्ट दिखाकर उसे लान की जगह में शादी करने के लिए फोर्स करती है। अगले दिन रॉन्ग जब उठती है तो उसे उसके रूम में शेंग आता है और वो उसे एक बार में वहाँ से लेकर चला जाता है, जहाँ वो रॉन्ग को उसके ओनर को दे देता है। फिर रॉन्ग वहाँ से भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन ओनर उसके पास में आकर उसके साथ में ज़बरदस्ती करने लग जाता है और रॉन्ग हेल्प के लिए वहाँ पर चिल्ला रही होती है, जिस आवाज़ को शेंग बाहर से सुन रहा होता है। और वो बस उस रात वाली वॉइस को इस वॉइस से कंपेयर करता है और अंदर जाकर ओनर को बाहर जाने के लिए कहता है। फिर लान वहाँ पर शेंग को उसकी इस हरकत के लिए थप्पड़ भी मारती है। फिर शेंग उससे पूछता है कि वो लास्ट नाइट कहाँ पर थी, तो रॉन्ग उससे कहती है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो और वहाँ से चले जाओ। लेकिन इतने में शेंग का असिस्टेंट आकर उससे कहता है कि उसने उस लड़की को ढूंढ लिया है। फिर ऑफिस में असिस्टेंट जाओ नाम की एक लड़की को लेकर आता है और शेंग उससे वही लड़की समझकर अपने पास में बुलाता है। लेकिन वहाँ पर जाओ भी इस लालच में शेंग को सच्चाई नहीं बताती कि अब वो शेंग की वाइफ बनेगी और रिच हो जाएगी। फिर रॉन्ग रूम में आती है और अपने आप को लान के नाम से इंट्रोड्यूस करती है और वहाँ पर जाओ अच्छा बनते हुए शेंग से कहती है कि लान मेरी फ्रेंड है, अगर उसने आपको किसी तरीके से भी ऑफेंड किया है तो उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। रॉन्ग भी वहाँ पर समझ जाती है कि जाओ वहाँ पर झूठ कह रही है। इतने में शेंग जाओ को माफ़ी ना मांगने के लिए कहने लग जाता है और रॉन्ग को कहने लग जाता है कि तुम्हारी मुझसे शादी हुई है तो इससे क्या हो गया, पर मेरी वाइफ हमेशा जाओ ही रहेगी। और जाओ वहाँ पे मासूम बनते हुए शेंग से कहती है कि अगर आपकी वाइफ है तो मुझे बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन वहाँ पर रॉन्ग शेंग को डिवोर्स के लिए भी कहती है, पर शेंग वहाँ पर रॉन्ग से कहता है कि तुम्हें पता है मैंने तुमसे शादी क्यों की है, तुम्हें वहाँ पर टॉर्चर मैं अच्छे से करना चाहता हूँ। और रॉन्ग को वहाँ पर वो मारने वाला था, लेकिन जाओ आकर उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। फिर जाओ उसे मारने लग जाती है। फिर रॉन्ग किसी तरीके से बचकर जाओ को मारने वाली थी, लेकिन शेंग आकर फिर से उसे रोक लेता है और कहता है कि डरो मत, तुम्हारी लाइफ का हेल्थ तो अब शुरू हुआ है। और असिस्टेंट से कहता है कि आज से इसको खाना और पानी ही मत देना। फिर एक मेड आकर वहाँ पर शेंग को बताती है कि कोई घर पर आया है। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की शेंग की ग्रैंडमा रॉन्ग से कहती है कि तुम्हें तुम्हारी मॉम ने एल्डर्स के सामने में बिहेव करना नहीं सिखाया क्या, पर रॉन्ग उन्हें अपनी मॉम की इंसल्ट ना करने को कहती है। फिर ग्रैंडमा उसे चाय बनाने के लिए कहती है और वो वहाँ पर नहीं जा रही होती है, तो जाओ उसे ग्रैंडमा की रिस्पेक्ट करने के लिए कहती है। पर रॉन्ग वहाँ पर नहीं जा रही थी, तो ग्रैंडमा उसे घुटने पर बैठने के लिए कहती है। पर रॉन्ग वहाँ पर कह देती है कि जिसने मेरी मॉम की इंसल्ट की मैं उसके सामने घुटने पर नहीं झुकूंगी। तो ग्रैंडमा वहाँ पर शेंग से कहती है कि तुम ये कैसी वाइफ लेकर आए हो, और मेड्स को कहकर रॉन्ग को अच्छा सबक सिखाने के लिए कहती है। इससे पहले कि मेड्स वहाँ पर रॉन्ग को लेकर जाती, शेंग की मॉम अंदर आकर उससे कहती है कि रॉन्ग के आने का मुझे क्यों नहीं बताया, और रॉन्ग से कहती है कि बेशक ये उतनी अच्छी नहीं है पर है तो शेंग की वाइफ ही ना। और ग्रैंडमा को वहाँ पर अकेले रॉन्ग को सिखाने के लिए मना करती है। तभी जाओ बताती है कि रॉन्ग ग्रैंडमा को टी नहीं दे रही थी, लेकिन मॉम मुझसे ही पूछती है कि वो कौन है। शेंग बताता है कि ये उसे पसंद है, पर मॉम वहाँ पर जाओ को घर भेजने के लिए कहती है क्योंकि रात हो गई थी और कोई बात ना फैले। फिर वहाँ पे जाओ अपने घर जाकर किसी को कॉल करती है। दूसरी तरफ रॉन्ग अपनी चोट पर दवाई लगा रही थी, तभी शेंग आकर उससे पूछता है कि उसने उसकी मॉम पर कौन सा जादू कर दिया है कि वो उसकी इतनी ज़्यादा साइड ले रही हैं। रॉन्ग वहाँ पर कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन शेंग कहता है कि जब मॉम को पता चलेगा कि तुमने मेरी बहन के साथ में क्या किया है तब वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगी। फिर शेंग उसके साथ में ज़बरदस्ती करने लग जाता है। रॉन्ग उसे रोकने की भी कोशिश करती है, पर शेंग उसे थप्पड़ मारता है। फिर शेंग को रॉन्ग की बॉडी पर चोट दिखती है, तो फिर वो उससे कहता है कि मैं पागल तो नहीं हूँ, और शेंग को बुलाकर मेडिसिन लगाने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे जब रॉन्ग की नींद खुलती है तो उसे अपने साइड में मेडिसिन दिखती है।
तभी एक लड़का उसके पास में आता है और कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हुआ कि तुमने जाओ की फ़ैमिली में शादी कर ली, और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम बस मुझसे ही प्यार करती हो। फिर रॉन्ग को उसे रियलाइज़ होता है कि ये लान का बॉयफ्रेंड है। फिर वो लड़का दोनों के साथ होने का प्रूफ दिखाने के लिए उससे फ़ोन भी मिलाता है। इतने में शेंग आ जाता है और उसे फ़ोन मांगता है, और वो फ़ोटोज़ देखकर लान को ताने मारने लग जाता है, लेकिन वो लड़का कहता है कि हम दोनों को जाने दो। फिर शेंग वहाँ पर कुछ सोचकर दोनों को जाने के लिए कह देता है, लेकिन रॉन्ग को याद आता है कि अगर वो घर से निकली तो लान की मॉम उसको अपनी रियल मॉम के बारे में नहीं बताएंगी। इसलिए रॉन्ग वहाँ पर शेंग से कहती है कि उसे घर से ना निकाले, लेकिन वो लड़का रॉन्ग को कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रही हो, लेकिन अगर हमें शेंग से अच्छे से बात करें तो वो हमें जाने दे देगा। और इतने में ही वो लड़का रॉन्ग से कहता है कि वो टैटू कहाँ पर है जो हमने अपने रिलेशनशिप के स्टार्ट में बनवाया था, और ख़ुद ही कहने लग जाता है कि लगता है प्यार ख़त्म हो गया है, इसलिए तुमने वो टैटू भी हटा दिया। तो वहाँ पर रॉन्ग भी कहती है कि हाँ। तो फिर शेंग उसे कहता है कि तुम कितनी ज़्यादा हर्टलेस हो, लेकिन रॉन्ग बस उसे वहाँ पर घर से ना निकालने के लिए कहती है और कहती है कि उसे जितना भी टॉर्चर करना है वो कर सकता है, वो इसके लिए तैयार है। लेकिन वो शेन को बुलाकर रॉन्ग को भेजने के लिए कहता है। तभी उसकी मॉम आकर बिना एविडेंस के कुछ करने से मना करती है, लेकिन ओल्ड लेडी आकर कहती है कि ऐसे काम के लिए एविडेंस की क्या ज़रूरत। नेक्स्ट सीन में रॉन्ग की स्टेप मॉम उसे वापस आने के लिए टॉर्चर कर रही थी। रॉन्ग को उसकी मॉम की एशेस दिखाती है, जिस वजह से रॉन्ग को गुस्सा आ जाता है और वो स्टेप मॉम का गला पकड़ लेती है। उन्हें जान से वो मारने की भी बात कर रही थी, लेकिन उसके डैड वहाँ पर आकर स्टेप मॉम को छुड़वा लेते हैं और रॉन्ग को थप्पड़ मारते हैं और रॉन्ग को ले जाने के लिए कहते हैं। फिर उन्होंने रॉन्ग को एक रूम में बंद भी कर दिया था, पर रॉन्ग किसी तरीके से बाहर निकलने का आइडिया सोचती है। नेक्स्ट सीन में शेंग एक क्लिप को देख रहा होता है। फिर हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि शेंग ने जब शेन को वो नेम बैच दिया था उस टाइम में शेंग को उसके रूम में वो क्लिप भी मिला था। फिर वो जाओ को कॉल करता है जो उससे बताती है कि मुझे चोट लगी है, मेरे पास आ जाओ। इसलिए शेन वहाँ पे जाने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ रॉन्ग अपनी मॉम की एशेस ढूंढते हुए पकड़ी जाती है, इसलिए उसकी स्टेप मॉम उसे घर से बाहर बारिश में खड़ा करने के लिए बोल देती है और कहती है कि तुम्हारी सारी गलतियों के लिए तुम्हें इसी तरीके से सज़ा मिलेगी, और जब तक शेंग नहीं आ जाता यहाँ से हिलना मत। और अंदर जाते हुए रॉन्ग को घुटने पर बैठने के लिए भी कहती है। दूसरी तरफ जाओ वहाँ पर जानबूझकर अपने हाथ पर कट करती है, और दूसरी तरफ वहाँ पर मेट्स को रॉन्ग की फ़िक्र हो रही थी क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बारिश में बैठी हुई थी। रॉन्ग के गिरने से पहले शेंग वहाँ पर आ जाता है। फिर वो डॉक्टर युआन को बुलाकर रॉन्ग का चेकअप भी करवाता है, जहाँ युआन शेंग को रॉन्ग की कंडीशन के बारे में बताते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता तुम्हारे बीच में क्या हुआ है, तुम मैरिड हो तो ध्यान रखा करो। फिर वहाँ पर युआन जाते हुए एक लॉकेट को देखकर फ्लैशबैक याद करता है कि बचपन में रॉन्ग उसे छोड़कर चली गई थी और रीज़न पूछने पर उसने बस वो लॉकेट उसे दिया था और वहाँ से चली गई थी। युआन के जाने के बाद में शेंग वहाँ पर रॉन्ग को देखकर सोचता है कि मैंने सुना था कि लान बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, लेकिन मुझे तो तुमसे प्यार ही हो रहा है। फिर हमें वहाँ पर जाओ का भी सीन दिखाया जाता है, जो कि याद करती है कि कैसे शेंग ने अपनी जगह ड्राइवर से मेडिसिन भिजवाया था, और तभी वहाँ पर उसको किसी का मैसेज आता है। उसे बताता है कि रॉन्ग और शेंग साथ में हैं, जो देखकर जाओ को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में रॉन्ग की नींद खुलती है, जहाँ वो शेंग के साथ में थी, और वह पूछता है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें इतना ज़्यादा बुरे तरीके से क्यों ट्रीट किया। फिर वो उससे पूछता है कि तुम उनको प्रोटेक्ट क्यों करती रहती हो। तो रॉन्ग कहती है क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, और कहती है कि लोग बदल जाते हैं। तो शेंग कहता है कि तुमने मेरी बहन की जान क्यों ली, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें उसकी वजह से जाने दूंगा। फिर वो उसे अपनी बहन के पास लेकर जाता है, जिसकी हालत देखकर कहता है कि बस 18 की थी वो, और तुम्हारी वजह से उसकी ये हालत है। और रॉन्ग को कहता है कि अब से तुम इसका ख्याल रखोगी, और ये ठीक नहीं हुई तो तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में शेंग जाओ के पास में था। जाओ उसे कहती है कि आपका कब से वेट कर रही थी। तो शेंग उसे माफ़ी मांगता है और उससे पूछता है कि पिछले कुछ दिनों में तुमसे कुछ हुआ है क्या। तो जाओ उसे कहती है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि कुछ खोया है कि नहीं। तो शेंग उसे याद करने के लिए कहता है और जाओ उसे हक करने वाली होती है, पर शेंग काम का बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पे जाओ रॉन्ग के पास में आती है और शेंग की बहन का ध्यान रख रही होती है, उसे बुली करने लग जाती है, पर रॉन्ग उसे रोक कर पिछली बार का बदला लेते हुए थप्पड़ मारती है। फिर वहाँ पे जाओ किसी तरीके से रॉन्ग के मुंह से गुम हुई चीज़ का पता भी लगवा लेती है, और फिर रॉन्ग याद करती है कि कैसे एक बार वो बहुत ही ज़्यादा सैड होकर बैठी थी और युआन ने उसे ये दिया था। नेक्स्ट सीन में रॉन्ग शेंग की बहन लिंग से कहती है कि उसने जल्दी से ठीक होना पड़ेगा ताकि उसे जस्टिस मिल सके, और शेंग वहाँ पर पीछे से ये बात सुनकर कन्फ्यूज़ हो जाता है, और पीछे से वहाँ पे जाओ ने देख लिया था कि शेंग रॉन्ग को देख रहा है। अगले दिन रॉन्ग को मेट्स ज़बरदस्ती उठाकर कहीं ले जा रही होती है, उसे लिंग को पॉइज़न दिया था। दूसरी तरफ युआन लिंग की हालत शेंग को बताता है।
इतने में मेट्स रोंग को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ रोंग को युआन एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन इतने में शेंग लिंग के हाथ पे निशान दिखाकर कहता है कि तुमने किया है, पर रोंग वहाँ पे मना करती है। लेकिन शेंग रोंग को वहाँ पर गले से पकड़कर कहता है कि लिंग का ध्यान रख रही हो तुम, तो फिर और कौन ही करेगा ये। और कहता है कि न जाने क्यों मैंने तुम्हें लिंग का ध्यान रखने के लिए चुना। युआन भी ये देखकर शौक में था। और वहाँ पे जाओ मन में कहती है कि रोंग इस बार देखती हूँ कि तुम कैसे बचोगी, मतलब ये सब कुछ जाओ नहीं किया था। फिर युआन वहाँ पर शेंग से कहता है कि पूरी बात पता चले तब तक तो रुक जाओ। पर जाओ वहाँ पे कहती है कि शेंग तुमने रोंग को बहुत बुली किया, शायद इसीलिए उसने लिंग को हर्ट किया होगा, लेकिन हमें पहले एविडेंस चाहिए होगा, हम रूम में जाकर चेक करें। तब एक मेड वहाँ पर आकर कहती है कि उसे रोंग के रूम में से वो चीज़ मिली है जिससे लिंग की ये हालत हुई है, जो देखकर शेंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रोंग को इसके लिए मैं तैयार रहने के लिए बोलता है। रोंग कहती है कि उसने ये सब कुछ नहीं किया, लेकिन शेंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। वहाँ पर युआन रोंग को बचाने के लिए बोलता है कि आप डॉक्टर के सामने में किसी को मत मारिए। फिर रोंग वहाँ पे कहती है कि मैं प्रूव कर सकती हूँ कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया है। फिर वो बताती है कि कैसे ये नीडल फोर्स से उसे यूज़ किया गया लिंग की बॉडी पर, तो जिसने भी ये किया उसके फिंगर्स में अभी भी चोट लगी होगी। फिर शेंग वहाँ पर सबके हाथ को दिखाने के लिए कहता है, जहाँ पर रोंग के हाथ में चोट नहीं था। और जाओ कहती है कि वो एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही थी इसलिए ऐसा हुआ। और मेड्स कहती हैं कि हमारे हाथ में एक्सीडेंटली हो गया है। पर शेंग वहाँ पर कहता है कि ये कैसा कोइंसिडेंस है। गुस्से में वो आ जाता है और मेड्स कहती है कि हमने नहीं किया। तो वहाँ पे जाओ शेंग से कहती है कि तुम मुझे शक मत करो, मेरे पास में लिंग को हर्ट करने की कोई वजह ही नहीं है। फिर वहाँ पर शेंग मेड्स को बुलाकर वहाँ से निकाल देता है और कहता है कि अगर लिंग को कुछ भी हुआ तो उसका ज़िम्मेदार वही होंगी। और जाओ के कहने पर उस पर ट्रस्ट कर लेता है। और रोंग को कहता है कि अगर मुझे पता चला इसमें तुम्हारा हाथ है तो फिर तो तुम गई। नेक्स्ट सीन में हम शेंग को शावर लेते हुए देखते, जो कि बाहर आकर उसे जाओ मिलती है और उसे आज रात साथ रुकने के लिए कहती है, पर शेंग वहाँ पर मना कर देता है। फिर जाओ वहाँ पर शेंग से कहती है कि मेरा क्लिप आकर मेरे पास में रख देना, वो मॉम का लास्ट गिफ्ट था। फिर शेंग उसे क्लिप दे देता है और जाओ उसके हेयर में लगाकर उसे क्लोज आकर पूछती है कि ये अच्छा लग रहा है ना। और शेंग को किस करने का ट्राई भी करती है, पर शेंग उसे दूर कर देता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर वो फ्लैशबैक से याद करता है कि कैसे उसकी हालत ख़राब थी, तब एक लड़की ने उसे बचाया था जिसने भी वही सेम क्लिप लगाया हुआ था, पर वो उस लड़की का फेस नहीं देख पाया था। नेक्स्ट सीन में युआन रोंग को लिंग की कंडीशन बताते हुए दवाई के डोज के बारे में भी बताता है और कहता है कि मैं अपनी फ्रेंड को 10 साल से ढूंढ रहा हूँ। और रोंग का हाथ पकड़कर उससे पूछता है कि तुम वही हो क्या। रोंग वहाँ पर कुछ जवाब दे पाती उससे पहले शेंग आकर उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो युआन वहाँ पर क्लियर करता है कि वो गलत ना समझे, रोंग उसे बस अपनी पुरानी फ्रेंड जैसी लगती है। तो शेंग वहाँ पर पूछता है कि क्या ये वही है। तो युआन वहाँ पे कहता है कि नहीं। फिर शेंग उसे जाने के लिए कहता है क्योंकि लेट हो गया था। और युआन के जाने के बाद में रोंग का गला पकड़कर उसे और कहता है कि तुम बहुत ही जल्दी लड़कों को पटा लेती हो, और कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे साथ में किसी और को देखा तो फिर तुम सोच लेना। पर रोंग वहाँ पर उसका हाथ हटाते हुए कहती है कि वो समझ गई और कहता है कि मुझे बस लिंग को जल्दी से ठीक करना है। फिर शेंग उसे वहाँ पर अचानक से किस कर देता है, जिस वजह से रोंग वहाँ पर पीछे हटकर उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मैं लिंग का अच्छे से ख्याल रखूँगी, फिर भी तुम मुझे इस तरीके से इंसल्ट नहीं कर सकते। तो फिर वहाँ पर शेंग उसे कहता है कि मेरा तुम्हारा किस करना तुम्हारी इंसल्ट है। तो रोंग कहती है कि हाँ। फिर रोंग को उसकी स्टेप मॉम का याद आ जाता है, जो कि अपने फादर के स्पेशल क्लाइंट से मिलकर डील फिक्स करने के लिए कहती है। इसलिए अब वहाँ पर रोंग मना कर देती है, लेकिन उसकी स्टेप मॉम उसे उसकी रियल मॉम को लेकर फिर से एग्री करवा लेती है और ये क्लाइंट से मिलने वाली बात ऊपर से जाओ भी सुन लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें वही क्लाइंट दिखाया जाता है जो कि अभी दूसरी ड्रिंक में कुछ मिला देता है, और उसी टाइम वहाँ पर रोंग भी आ जाती है, जहाँ वो पहले रोंग को पीने के लिए कहता है, पर रोंग वहाँ पर मना कर देती है। लेकिन फिर वो वहाँ पर डील ना कहकर ड्रिंक पिलाने की कोशिश करता है, इस वजह से रोंग को वहाँ पर ड्रिंक भी करना पड़ जाता है। फिर वो एक ड्रिंक के बहाने से रोंग के क्लोज आने लग जाता है और उसे किस करने का भी ट्राई करता है, पर रोंग वहाँ पर किसी तरीके से उठकर जा रही थी, लेकिन उस ड्रिंक की वजह से वो बेहोश होने लग जाती है। दूसरी तरफ जा वहाँ पर शेंग को लेकर उसी होटल में आ जाती है, जहाँ बगल से जा रहे स्टाफ जानबूझकर रोंग के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो मैरिड होते हुए भी दूसरे लड़के के साथ में। तभी वहाँ पर शेंग उन्हें रोक कर वो फ़ोटो देखता है जिसमें ऐसा लग रहा था कि वो दोनों किस कर रहे हैं। फिर शेंग उसने रूम नंबर पूछकर उसी रूम में लेकर जाता है, जहाँ वो देखता है कि रोंग ने उस क्लाइंट को मारकर अपने से दूर किया था, पर अभी भी रोंग के पास में वो जा रहा था। इसलिए शेंग आकर उस क्लाइंट को दूर करता है, लेकिन रोंग इन सब से काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। पर शेंग उसे शांत होने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है। इसलिए शेंग उसे उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है, जहाँ पर जाओ ये सब कुछ देखकर उसे रुकने के लिए भी कहती है, और जाओ का बर्थडे भी था, तो शेंग वहाँ पर नहीं रुकता। नेक्स्ट सीन में शेंग ने
रॉन्ग को कोल्ड वाटर से भरे बाथटब में वहाँ पर लिटा दिया था क्योंकि उसे गर्मी लग रही थी। फिर शेंग अपने असिस्टेंट को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है, इसलिए असिस्टेंट बाहर चला जाता है और कॉल करने लग जाता है और अंदर शेंग रॉन्ग के बाल ठीक कर रहा होता है। इतने में रॉन्ग उसके क्लोज आकर उसे किस कर देती है और असिस्टेंट अंदर की आवाज़ से समझ जाता है कि उसे एम्बुलेंस बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर नेक्स्ट डे रॉन्ग की नींद खुलती है तो वो जाने लग जाती है, लेकिन शेंग उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बेच दिया है और अभी तुम उनकी रिस्पेक्ट करती हो, तुम स्टूपिड हो या पागल। तो फिर रॉन्ग कहती है कि अगली बार वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी और जाने लग जाती है, पर शेंग उसे रोक कर कल रात की बात क्लियर करने के लिए कहता है। तो रॉन्ग उसे कह देती है कि मुझे ड्रग दिया गया था, इसी वजह से मैंने ऐसा किया और अगली बार से वो ध्यान रखेगी कि ऐसा कुछ भी ना हो और जाओ को इसके बारे में वो कुछ भी नहीं पता लगने देगी। लेकिन शेंग उसे रोक कर कहता है कि अब से तुम हर रात मेरे रूम में आओगी और ये तुम्हारी पनिशमेंट होगी। पर रॉन्ग वहाँ पे जाओ के बारे में कहने वाली थी, पर शेंग उसका जिक्र करने से मना कर देता है। फिर बाहर जाकर रॉन्ग वहाँ पर सोचती है कि कैसे शेंग ने उसे कल रात बचाया था। नेक्स्ट सीन में जाओ वहाँ पर शेंग से पार्टी में जाने के लिए ड्रेस का पूछती है। उस टाइम में रॉन्ग वहाँ पर कप्स लेने के लिए जाती है तो शेंग रॉन्ग से पार्टी में चलने के लिए कहती है, लेकिन रॉन्ग वहाँ पर मना कर देती है। उसे लिंक का ख्याल रखना था तो जा उसे कहती है कि मैं हूँ ना आपके साथ में चलने को। तो शेंग वहाँ पर रॉन्ग से कहता है कि तुम्हारी फैमिली ज्वेलरी में इंटरेस्टेड है ना, इस पार्टी में बहुत सारे ज्वेलर्स आएंगे तो अब तुम वहाँ पर नहीं आओगी। पर रॉन्ग वहाँ पर मना करते हुए कहती है कि जाओ ज़्यादा सूटेबल है। फिर वहाँ पर शेंग की मॉम रॉन्ग को साइड में ले जाकर समझाती है कि उसे शेंग के साथ में जाना चाहिए और फिर वो किसी तरीके से रॉन्ग को मना ही लेती है अपने साथ में पार्टी में चलने को। पार्टी में जाकर मॉम उसे रुकने के लिए बोलकर काम का बहाना कर वहाँ से चली जाती है, जहाँ बाकी लोग रॉन्ग की बुराई कर रहे थे शेंग और जाओ को कंपेयर करके। तभी उनमें से एक लड़का आकर रॉन्ग को डांस के लिए पूछता है, पर रॉन्ग वहाँ पर मना कर देती है। पर फिर वो ज़बरदस्ती रॉन्ग को लेकर जाने लग जाता है, पर युआन आकर वहाँ पर उसे रोक देता है और वो युआन को ही सुनाने लगता है कि तुम बस कुछ हॉस्पिटल खोल लियो, इसका मतलब ये नहीं हो कि तुम उससे इस तरीके से ट्रीट करोगे। पर शेंग आकर उसको वहाँ पर रोकता है और उसके लिए उसका हाथ भी मोड़ देता है और अगली बार से ऐसा ना करने के लिए कहता है। फिर वो रॉन्ग का हाथ पकड़कर युआन से कहता है कि उसे अपनी वाइफ से कुछ बात करनी है, इसलिए उसे जाना चाहिए। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहकर रॉन्ग को घर भिजवा देता है, इसलिए असिस्टेंट रॉन्ग को बाहर लेकर जाता है और वेट करने के लिए कहता है। वो कार लेकर आ रहा था। असिस्टेंट के जाने के बाद में युआन आकर रॉन्ग को वही लॉकेट दिखाता है। फिर रॉन्ग भी वहाँ पर एक्सेप्ट कर लेती है तो युआन उसे पहचानने के लिए थैंक्स कहता है और अभी जो भी हो रहा था उसको शेयर करने के लिए कहता है, क्योंकि वो लान के नाम से शेंग के साथ में। पर रॉन्ग उसे कहती है कि ये सब कुछ मेरा मैटर है तो मैं खुद ही सॉल्व कर लूँगी। इसलिए पहले युआन वहाँ पर कुछ कह पाता है, इतने में असिस्टेंट आकर युआन को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। फिर रॉन्ग से कहता है कि लिंक की कंडीशन की बात कर रहा था तो वो वहाँ से चला जाता है। कार में असिस्टेंट रॉन्ग से पूछता है कि क्या आप युआन को पहले से जानते हो, पर रॉन्ग वहाँ पर मना कर देती है। तो असिस्टेंट कहता है कि आप एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते हो। फिर रॉन्ग वहाँ पर असिस्टेंट को ये सब कुछ सिंह से ना बोलने के लिए कहती है। तो असिस्टेंट कहता है कि मैं उसका पर्सनल असिस्टेंट हूँ। तो फिर रॉन्ग कहती है कि मैं बस उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। तो असिस्टेंट भी कहता है कि ठीक है, मैं ट्राई करूँगा। तभी सामने से कोई आकर असिस्टेंट से कहता है कि रॉन्ग को वो लेकर ना जाए और असिस्टेंट ये सारी बातें शेंग को भी बता देता है। दूसरी तरफ रॉन्ग वहाँ पर दादी और शेंग के कज़न के सामने में बैठी थी, जो कि उसकी फैमिली की इमेज ख़राब करने की वजह से उसे सुना रहे थे और मेट्स को भी वहाँ पर उसको मारने के लिए कहती है। पर शेंग आकर उसे वहाँ पर बचा लेता है और ग्रैंडमा से कहता है कि इसका प्राइस आप पे करेंगी। और फिर ग्रैंडमा शेंग के इस बिहेवियर पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और शेंग का कज़न वहाँ पर ग्रैंडमा को शेंग के ख़िलाफ़ में भड़का देता है। दूसरी तरफ कार में शेंग रॉन्ग से कहता है कि उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। तो फिर रॉन्ग उसे कहती है कि मेरे बुली होने से तो तुम्हें मज़ा ही आएगा ना, तो क्या फ़ायदा कॉल कर। तो शेंग उसके क्लोज़ आकर उसे कहता है कि तुमने एक चीज़ गलत समझी, तुम्हें मेरे अलावा में कोई और बुली नहीं कर सकता। रॉन्ग के सोने के बाद में वहाँ पर शेंग सोचता है कि कैसे रॉन्ग हमेशा से अच्छी पर्सन थी। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस जाते टाइम वो असिस्टेंट से पूछता है कि रॉन्ग उठी या फिर नहीं। तो असिस्टेंट उससे कहता है कि नहीं। तो शेंग उसे कहता है कि रॉन्ग को एक दिन का ऑफ लेने के लिए बोल दो, वो एक दिन के लिए लिंक का ख्याल नहीं रख सकती है। फिर जब वहाँ पर रॉन्ग की नींद खुलती है तो उसे स्टोमक में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, इसलिए वो किसी तरीके से शेंग को कॉल करती है, जो कि ऑफिस के रास्ते में था। पर दर्द की वजह से रॉन्ग कुछ ढंग से नहीं बता पाती, तो शेंग असिस्टेंट को वापस घर ड्राइव करने के लिए कहता है। फिर युआन वहाँ पर चेक कर शेंग को मेडिसिन देता है। फिर शेंग असिस्टेंट को रॉन्ग को खिलाने का भी कहता है। उसे रियलाइज़ होता है कि शादी उसने की है तो ध्यान भी तो उसे ही रखना चाहिए। तभी युआन उसे कहता है कि तुम बस रॉन्ग का अच्छे से ध्यान रखो और नहीं चाहता कि वो उसे जाने दो। फिर शेंग कहता है कि हम दोस्त हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये सब कुछ सोचो। फिर जब वहाँ पर रॉन्ग की नींद खुलती है तो शेंग उसके हाथ को पकड़कर वहाँ पर उसे खिलाने लग जाता है, पर रॉन्ग उसे
खुद ही खाने लग जाती है, जिससे कि फ्रस्ट्रेट होकर वो पूरा बाउल ही वहाँ पर दे देता है और फिर असिस्टेंट से कहता है कि वो उसका ध्यान रखे और पूरा खाना उसे ख़त्म करवाए। शेंग के जाने के बाद में असिस्टेंट बताता है कि कैसे पहली बार शेंग किसी को खिला रहे हैं और वहाँ पर रोंग को शेंग के बैड टेम्पर के लिए भी ज़्यादा सोचने से मना करता है, क्योंकि उसका आजकल मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता है। फिर वो बताता है कि कैसे वो लोग ज्वेलरी डिज़ाइनर से मिलने के लिए जा रहे थे, तभी उसका कॉल आ गया और वो तुरंत ही घर वापस आ गया और वहाँ पर फ़ैन बहुत ही ज़्यादा मूडी है। अभी की मीटिंग की डिले होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो गई, इस वजह से शेंग अभी गुस्से में है। फिर रोंग वहाँ पर फ़ैन से मिलने की भी बात करती है, जहाँ वो ज्वेलरी डिज़ाइन कर रही थी, पर वहाँ पर अच्छा आइडिया ना आने की वजह से परेशान थी और शेयर डिज़ाइन नीचे पॉन्ड में फेंक रही होती है। तभी वहाँ पर रोंग उसमें से एक डिज़ाइन लेकर उसके डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए उसे आइडिया भी देती है। तो फिर फ़ैन उसे पूछती है कि तुम कौन हो। तभी शेंग आकर रोंग को वहाँ पर पॉन्ड से निकलने के लिए कहता है और कहता है कि ये मेरी वाइफ़ है। तो फ़ैन को वहाँ पर कहता है कि रोंग को पॉन्ड में जाने नहीं देना चाहिए था। तो फिर फ़ैन उसे कहती है कि तुमने जो आज डिले किया है वो भी तुम्हारी तो गलती थी। पर फिर वहाँ पर फ़ैन शेंग को ऊपर बुलाकर उसका डिज़ाइन उसे अच्छे से देती है और रोंग को अपना कार्ड देते हुए कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, तो फ्री टाइम में तो मेरे पास में आना और फिर हम लोग काम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। फिर जाते टाइम वो उसे कार में शेंग रोंग से कहता है कि तुम फ़ैन के पास में क्यों गई थी। तो फिर रोंग बताती है क्योंकि तुमने अपनी मॉम का नेकलेस नहीं मिला था। तो शेंग वहाँ पर रोंग से कहता है कि अगर फ़ैन तुम्हें मारने के लिए कहती तो तुम मर भी जाती क्या। फिर वहाँ पर रोंग एक फ़ोटो देखते हुए फ्लैशबैक याद करती है कि पार्टी में कैसे जब शेंग की मॉम उसे रेडी कर रही थी तब उन्होंने बताया था कि शेंग की रियल मॉम बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन शेंग की ग्रैंड माँ वो उसे कभी भी पसंद नहीं करती थी। बाद में उसकी रियल मॉम की भी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई और शेंग ने अपनी मॉम को अपने आंखों के सामने में मरते हुए देखा है और इसके बाद में ग्रैंड माँ ने उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर और बुली भी किया था, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा कोल्ड हार्टेड हो गया है और इसलिए वो अपनी बहन का इतना ज़्यादा ध्यान रखता है। तो रोंग उससे उसकी रियल मॉम की फ़ोटो मांगती है। फ़ोटो देखते देखते रोंग रूम में सो गई थी, तभी वहाँ पर शेंग आ जाता है जो रोंग को सोते हुए देखकर कहता है कि तुम मुझे हमेशा सैड ही क्यों कर देती हो। नेक्स्ट सीन में वहाँ पर शेंग रोंग से पूछता है कि उसने लिंग को क्यों मारा और उसके बाद में वहाँ से वो भागी क्यों, पर वो सब कुछ इसने तो किया ही नहीं था, इसलिए उसके पास में कोई भी जवाब नहीं था। फिर रोंग वहाँ पर खाना खा रही थी, तभी उसे फ़ैन का कॉल आ जाता है जो कहती है कि उसने उसे कॉल क्यों नहीं किया और कहती है कि उसे डिज़ाइनर की नीड है तो वो ट्राई करना चाहेगी, पर रोंग वहाँ पर मना कर कर कॉल को कट कर देती है। फिर वहाँ पर शेंग और उसका असिस्टेंट ऑफिस जा रहे थे, पर शेंग बस उसे घूर ही रहा होता है। वहाँ पर असिस्टेंट उसे मॉर्निंग विश के लिए भी जाता है। फिर कार में जाते हुए शेंग असिस्टेंट से कहता है कि लिंग का ख्याल रखना और किसी को भी मत बोलना कि वहाँ पर रोंग फ़ैन से मिल सके। फिर वहाँ पर रोंग फ़ैन के पास में जाती है और सोच रही थी कि असिस्टेंट ने बताया था कि लिंग का ख्याल भी तो उसे रखना है और वो फ़ैन के पास में भी जाए और साथ ही ये सब कुछ कहता है। ये सब कुछ शेंग ने उसे करने के लिए कहा है। फिर रोंग वहाँ पर फ़ैन से मिलती है और जहाँ वो ज्वाइन करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहती है और रोंग वहाँ पर मॉम को सोचते हुए कहती है कि वो फाइनली ज्वेलरी डिज़ाइनर भी बन गई। तभी कोई आकर फ़ैन को बताता है कि हायरिंग के लिए कोई और भी नया है, पर फ़ैन वहाँ पर कहती है कि उसको बोल दो हमने डिज़ाइनर को हायर कर लिया है और हायरिंग के लिए और अब कोई भी नहीं चाहिए। जहाँ कि अब फ़ैन उसको पोलाइटली कहती है कि हमें रोंग को हायर कर लिया है, तो जाओ उसकी बुराई करने लग जाती है और कहती है कि लानबिस रिच फैमिली की बिगड़ी हुई लड़की है। पर वहाँ पर फ़ैन कहती है कि तुम मेरे रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड पर सवाल कर रही हो, पर वहाँ पर जाओ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर ये तो कॉलेज भी नहीं गई है। तो फिर वहाँ पे फ़ैन कहती है कि तुमने इसकी पूरी जानकारी निकाली है, मतलब तुम्हारे बीच के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन मुझे इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैंने रोंग को सिलेक्ट कर लिया है। फिर जाओ कहती है कि मैंने भी तो फर्स्ट क्लास डिज़ाइन स्कूल से पढ़ाई कंप्लीट की है, तो फिर मैं क्यों नहीं। तो फिर फ़ैन उसे एक कस्टमर ज़िया के लिए नेकलेस डिज़ाइन करने के लिए कहती है और कहती है कि चलो कंपेयर करते हैं। इसलिए फ़ैंग वहाँ पर रोंग और जाओ दोनों को वहाँ पे तैयार हो जाने के लिए कहती है। फिर रोंग घर पर नेकलेस के लिए डिज़ाइन बना रही थी, तभी शेंग वहाँ से जा रहा था। रोंग उसे रोक कर उसके लिए अरेंजमेंट करने के लिए थैंक्स भी कहती है, पर शेंग वहाँ पर कुछ भी नहीं कहता। तभी एक मेड उसको कॉफ़ी देते हुए उसके डिज़ाइन पर भी जानबूझकर कॉफ़ी गिरा देती है और रोंग उस पर वो पेपर फेंकने के लिए दे देती है, पर वो मेड उसकी पिक्चर लेकर जाओ को भेज देती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों फ़ैन और वो जिया साथ में बैठे हुए थे, जहाँ कि जा अपना डिज़ाइन पहले दिखाने का रिक्वेस्ट करती है। इसलिए फिर जिया और फ़ैन उसके डिज़ाइन को देखते हैं जो कि उन्हें पसंद आता है। फिर वहाँ पर फ़ैन रोंग को अपना डिज़ाइन दिखाने के लिए कहती है, पर रोंग बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी, लेकिन जाओ उसे उसका बॉक्स छीन कर जिया को दिखा देती है और रोंग का डिज़ाइन देखकर जिया और फ़ैन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि रोंग को पता चल गया था कि वो मेड उसके डिज़ाइन को ले रही है, इसलिए उसने मेड को गलत डिज़ाइन दिया था।
फिर वहाँ पर फ़ैन ज़ाओ पर गुस्सा करती है कि उसने लास्ट डिज़ाइन के ईयर कंपटीशन का डिज़ाइन लिया है, पर वहाँ पे ज़ाओ मना करने लग जाती है। फिर वहाँ पर रोंग उसे बताती है कि ज़ाओ का डिज़ाइन लास्ट ईयर के कंपटीशन के फर्स्ट विनर का सेम डिज़ाइन है, और उसे टीज़ करते हुए कहती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसने डिज़ाइनर ने टाइम ट्रैवल करके तुम्हारा डिज़ाइन चुरा लिया। फिर वहाँ पे जिया फ़ैन से कहकर ज़ाओ को मना करने के लिए कह देती है। फिर वहाँ पर फ़ैन कहती है कि इसका वैसे भी हमारे स्टूडियो से कोई भी लेना देना नहीं है। फिर वहाँ पे जिया ज़ाओ से कहती है कि देखो अब तुम्हारे साथ में क्या होगा। तो फिर ज़ाओ उनसे माफ़ी मांगते हुए गुस्सा ना होने के लिए कहती है, पर वहाँ पर जिया चली जाती है। फिर फ़ैन उससे ये सब कुछ करने के लिए सुनाकर चली जाती है। इसलिए वहाँ पर ज़ाओ गुस्से में रोंग को मारने वाली थी, पर रोंग पीछे हो जाती है और इस वजह से ज़ाओ ही गिर जाती है। फिर ज़ाओ घर में गुस्से से उसके डिज़ाइन के कॉपीराइट के बारे में पढ़ के शेंग से हेल्प मांगने के लिए जाती है, पर शेंग उसकी हरकत के लिए उससे ही निकलने के लिए कह देता है। पर ज़ाओ वो हेयर क्लिप दिखाकर कहती है कि उस रात की वजह से तो मेरी हेल्प कर दो, पर शेंग वहाँ पर मना कर देता है। इसी बीच वो क्लिप गिर जाता है। तभी वहाँ पर युआन आकर उसे उठाकर अनजाने में इनडायरेक्टली बोल देता है कि ये ज़ाओ का नहीं है। तो शेंग उसे क्लियरली पूछने लग जाता है। इसी बीच में रोंग आ जाती है, तो युआन को पूरी बात बताने से रोकती है, लेकिन ज़ाओ वहाँ पे कहती है कि वो क्लिप उसका ही है। पर शेंग वहाँ पर असिस्टेंट को बुलवाकर उसे बाहर निकलवा देता है और शेंग का क्लिप लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद में युआन रोंग से कहता है कि क्लिप मैंने तुम्हें दिया था, तो तुम्हें मुझे बोलना चाहिए था ना, तुमने मुझे बोलने से रोका क्यों। तो रोंग वहाँ पर कहती है कि मेरे अच्छे के लिए ये सारी बात छिपी ही रहनी चाहिए। और ये बातें वहाँ पर शेंग सीसीटीवी के थ्रू में सुन लेता है और फिर रोंग को फोर्सफुली ले जाकर उस क्लिप के बारे में पूछता है, ये तुम्हारा ही है ना, उस रात तुम ही थी ना जो। तो फिर रोंग उससे कहती है कि तुम्हारे लिए सब कुछ मैटर ही क्यों करता है, तुम तो बस मुझे टॉर्चर करने चाहते हो ना, और फिर उस रात की याद भी मत दिलाओ तुम। तो शेंग उससे कहता है कि उस दिन किसी ने मुझे रख दिया था जिस वजह से मैं होश में नहीं था, और कहता है कि तुम ही बताओ रिसेंटली मैंने तुम्हें कभी भी टॉर्चर किया। नेक्स्ट डे वहाँ पर रोंग घर जाती है, जहाँ पर उसकी स्टेप मॉम उसके डिज़ाइनर की बात कर रही होती है। पर रोंग अपने लिए वहाँ पे लड़ती है, लेकिन उसके डैड भी उसे वहाँ पर सुनाने लग जाते हैं। उसकी स्टेप मॉम उससे कहती है कि कल वहाँ पर जाकर रिज़ाइन कर दो, वरना तुम्हारी मॉम का सोच लेना। तो वहाँ पर रोंग रो रो कर कहने लग जाती है कि वो कल रिज़ाइन कर देगी। फिर अगले दिन वहाँ पर रोंग फ़ैन से मिलकर उसे इस बारे में बात भी करती है। तो फ़ैन वहाँ पर रीज़न पूछती है और कहती है कि तुम चाहो तो शेयर कर सकती हो, और ये सारी बात वो शेंग को भी बिल्कुल भी नहीं बताएगी। पर रोंग उसे कहती है कि ये इम्पॉसिबल है। तो फिर फ़ैन वहाँ पे एडवाइस देती है कि तुम शेंग को सच बता दो और तुम्हारी हेल्प मुझसे बेटर वो करेगा। पर वहाँ पर रोंग कहती है कि मैंने सुना है कि उसको धोखा देने वाले लोग नहीं पसंद, और मैंने तो वैसे भी उसे धोखा दिया है। नेक्स्ट सीन में रोंग के फादर को फ़ैन का वहाँ पर कॉल आ जाता है। उनके साथ में कॉपरेशन के लिए वो उन्हें तैयार रहने के लिए कहती है। फिर उसकी स्टेप मॉम उससे कहती है कि अचानक से कॉपरेशन के लिए कैसे मान गई। तो उसके फादर इन सब पर इतना ज़्यादा ध्यान देने से मना करते हैं और फिर बताते हैं कि इस सिटी में बहुत सारी ज्वेलरी शॉप्स हैं, हर कोई फ़ैन के साथ में कोलैबोरेट करना चाहते हैं और हमें ये मौका मिला है। तो स्टेप मॉम कहती है कि वो तो ठीक है, पर मुझे अभी भी कुछ भी गड़बड़ लग रही है, कहीं इसमें रोंग का तो हाथ नहीं, क्योंकि वहाँ पे रिज़ाइन से पहले वो उनके अंदर में काम करती थी। तो डैड कहते हैं कि वो बच्ची ऐसे ऑर्डर नहीं करवा सकती है। स्टेप मॉम को इतना ज़्यादा सोचने से मना करते हैं और तैयारी करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ ये कॉपरेशन की बात असिस्टेंट भी शेंग से पता लग जाती है। तो शेंग उससे कहता है कि ये सब कुछ रोंग ने ही पक्का किया होगा। फिर डैड वहाँ पर फ़ैन के पास में कॉन्टैक्ट लेकर जाते हैं और फ़ैन उनसे साइन करने के लिए कहते हैं। तो दोनों एक दूसरे को हैप्पी कॉपरेशन विश भी करते हैं। फिर वहाँ पे डैड स्टेप मॉम के साथ में सेलिब्रेट करते हैं। अब उन्हें बहुत ही ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, वो अमीर हो जाएंगे और लान और स्टेप मॉम को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। तभी एक मेड भागते हुए वहाँ पर आती है और बताती है कि बाहर रिपोर्टर्स खड़े हैं और आपके क्राइम को वहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए आए हैं। फिर डैड को एक एम्प्लॉय कॉल करते हुए बताता है कि कैसे सारे इन्वेस्टर्स वहाँ पर विड्रॉ कर लिए हैं और अब हमारी कंपनी ख़त्म हो जाएगी। फिर दो वहाँ पे लड़कियाँ कंपनी को फ्रॉड के बारे में बात करती है। वो लड़कियाँ आगे फ़ैन और रोंग थे और वहाँ पर फ़ैन रोंग से कहती है कि अब तुम्हारी बारी है। दूसरी तरफ स्टेप मॉम और डैड परेशान हो रहे थे। तभी रोंग वहाँ पर आ जाती है। मॉम उससे देखकर निकलने के लिए बोलने लग जाती है। तो वहाँ पर रोंग उनसे कहती है कि मैं चली जाऊँगी, पर आपकी हेल्प करेगा कौन। तो स्टेप मॉम वहाँ पे कहती है कि तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन उसके डैड वहाँ पर रोंग से हेल्प के लिए कहते हैं। तब रोंग वहाँ पर कहती है कि पहले मुझे मेरी मॉम के बारे में सब कुछ बताओ। फिर स्टेप मॉम तुरंत ही डैड को बताने के लिए कहती है, पर फिर वो मना भी करती है। पर डैड कहते हैं कि तुम पहले बताओ कि तुम हमारी हेल्प कैसे करोगी। तो रोंग उनसे कहती है कि आप फ़ैन को सामने आकर सारे फ्रॉड को वहाँ पे क्लैरिफाई करने के लिए कह दो। पर डैड वहाँ पर ये सारी चीज़ों को मान नहीं रहे होते हैं। फिर रोंग वहाँ पर फ़ैन को कॉल कर उसके सामने में बात करती है। तो फिर इसलिए वहाँ पर डैड भी मॉम के बारे में बताने के लिए रेडी हो जाते हैं
और अब वो उससे सारी चीज़ें बताते हैं। वहाँ पर स्टेप मॉम को रियल मॉम की एशेज़ लाने के लिए कहते हैं, लेकिन रॉन्ग इस बात पे शॉक हो गई थी। स्टेप मॉम एशेज़ लेकर आती है और रॉन्ग उन्हें वहाँ पर घर लेकर जाती है, लेकिन वहाँ पर डैड उससे रोकते हैं और पूछते हैं कि फ़ैन हेल्प करेगी ना। तो रॉन्ग वहाँ पर न्यूज़ का वेट करने के लिए कहती है। तो डैड कहने लग जाते हैं कि मैं तो तुम्हारा रियल डैड हूँ, तुम मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकती। पर रॉन्ग वहाँ पर चिंता ना करने के लिए बोल कर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रॉन्ग लिंग के सामने में बैठ कर इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रही थी, पर वो लिंग को अपना ध्यान रखने के लिए बोल रही होती है। तभी वो नोटिस करती है कि लिंग ने मूवमेंट की है। इस वजह से वो शेंग को कॉल करती है बताने के लिए, पर असिस्टेंट बताता है कि शेंग का एक्सीडेंट हो गया है। इसलिए रॉन्ग अब शेन से मिलने के लिए जाती है, जहाँ की असिस्टेंट उसकी हालत बताते हैं। वे उसे होश में लाने के लिए हेल्प मांगता है और कहता है कि आपको उनके लिए फीलिंग्स नहीं दिख रही है क्या? आप अपने आप को चुप कैसे रख लेती हैं? क्योंकि लिंग की हालत के ज़िम्मेदार तो आप ही हो, और आपने आपकी फैमिली के लिए वो ट्रैप नहीं बनाया होता तो शेंग ने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं कहा होता और ये सब कुछ नहीं होता। और वो रॉन्ग से हेल्प करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट आकर रॉन्ग को बताता है कि शेंग ने दादी और कज़न आए हुए हैं और मुझे शक है कि एक्सीडेंट के पीछे में इनका हाथ है। और वो रॉन्ग को शेंग से उन्हें दूर रखने के लिए भी कहता है। तभी वहाँ पर कज़न और ग्रैंडमा आ जाते हैं, पर रॉन्ग वहाँ पर कज़न को शेंग से दूर ही से ही मिलने के लिए कहती है। तो फिर कज़न वहाँ पे कहता है कि मैं क्यों नहीं टच कर सकता। तो रॉन्ग कहती है क्योंकि उसे रेस्ट चाहिए। फिर वहाँ पे कज़न शेंग को उठाने की भी कोशिश करता है, पर वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं देता और ग्रैंडमा भी वहाँ पे ट्राई करती है। फिर कज़न वहाँ पे ग्रैंडमा से कहता है कि मुझे लगता है कि वो हमेशा के लिए कोमा में चला गया। तो असिस्टेंट उन्हें ऐसा ना बोलने के लिए कहता है। तो वहाँ पे कज़न कहता है कि तुम कौन होते हो ये बोलने वाले। वहाँ पे रॉन्ग कहती है कि मैं तो उसकी वाइफ हूँ ना, मैं तो बोल सकती हूँ। और ग्रैंडमा से पूछती है कि क्या वो ये सब कुछ उम्मीद कर रही हैं कि शेंग कोमा में ही रहे हमेशा। फिर वहाँ पे कज़न रॉन्ग से पूछता है कि उसकी हालत कैसी है और शेंग को टच करके उसके होश में आने या ना आने का वो पता कर सकती है। पर रॉन्ग उसे रोकती है और पूछती है कि ये सब कुछ वो क्या कर रहा है। तब वहाँ पे कज़न कहता है कि मैंने डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा शेंग को अब होश नहीं आएगा, इसलिए मैं उसे उठाकर चेक कर रहा हूँ। पर वहाँ पर वो रॉन्ग से कहता है कि शेंग के होश आते ही वो उसे बताएगा और ग्रैंडमा को लेकर वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद में असिस्टेंट अभी वहाँ पर खड़ा होता है और इन सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा परेशान और उदास हो जाता है। तभी शेंग वहाँ पर उठकर कहता है कि रो क्यों रहे हो। फिर वो दोनों उसको बैठने में हेल्प भी करते हैं और शेंग वहाँ पर रॉन्ग को कहता है कि तुमने कहा था कि मेरे उठते ही तुम मुझे अपना सीक्रेट बताओगी, तो फिर बताओ अब। लेकिन वहाँ पर रॉन्ग उसे कहती है कि वो कुछ भी नहीं है और लिंग को होश आ गया है। फिर वहाँ पर शेंग और असिस्टेंट दोनों राहत फील करते हैं। फिर शेंग असिस्टेंट से एक्सीडेंट के पीछे कौन था ये पता करने के लिए भी कहता है। तो असिस्टेंट बताता है कि वो आपकी ग्रैंडमा और कज़न थे। बाहर कज़न और ग्रैंडमा वो वहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे होते हैं कि अब से इस फैमिली का पूरा कंट्रोल उनके पास में रहेगा। लेकिन ग्रैंडमा उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह तुम ही हो, और तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ अभी होने के बाद में शेंग वापस कभी भी नहीं आएगा क्या? तो कज़न कहता है कि आपने कहा था कि फैमिली और शेंग मर जाएंगे तो अभी पूरी फैमिली पर कंट्रोल होगा। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, और मेरे ज़िंदा रहने तक मेरी फैमिली की मैं ही मास्टर रहूँगी। फिर वहाँ पर ग्रैंडमा पूछती है कि एक्सीडेंट वाला केस कैसे हैंडल हुआ है। तो कज़न कहता है कि मैं प्रोफेशनल से बात कर रहा हूँ, हमारा नाम बिल्कुल भी नहीं आएगा इसमें। दूसरी तरफ शेंग मर्रोंग को बुलाता है कि उसकी फैमिली ने उसे 50 मिलियन की में बेच दिया था। फिर वहाँ पर वो रॉन्ग अपनी फैमिली की रूडनेस और क्रूएलिटी से लड़ने के लिए भी उसे कहता है। दूसरी तरफ ग्रैंडमा और कज़न मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें कि कज़न कहता है कि इस कंपनी के लिए अब उन्हें क्वालिफाइड लीडर चुन लेना चाहिए। इसी बीच में शेंग की मॉम आकर उससे कहती है कि शेंग अभी मरा ही नहीं है, तुम लोग ये सब कुछ क्या कर रहे हो। तो ग्रैंडमा कहती है कि वो मरा नहीं है, पर मर तो सकता है ना, हम कंपनी को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना, हमें अपने ब्लड लाइन का ही चाहिए, और वो कज़न इसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है और इन सब के लिए कोई और उससे ज़्यादा अच्छा नहीं है। और वहाँ पर वो मॉम को भी इन सब कुछ में ना पढ़ने के लिए कहती हैं। फिर वहाँ पर कज़न वोटिंग शुरू करवा देता है। इतने में ही रॉन्ग आ जाती है, तो ग्रैंडमा उसे निकालने के लिए कहती है। तो रॉन्ग कहती है कि ऐसा है तो कज़न को भी मेरे साथ में चलना चाहिए। फिर ग्रैंडमा वहाँ पर उसे फालतू बकवास करने से मना करती है, लेकिन रॉन्ग वहाँ पर कहती है कि आपने अभी यही तो कहा था ना कि अगर आप शेंग की मॉम को बाहर निकाल रहे हो तो मुझे भी इस हिसाब से आपको भी बाहर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि आप भी तो हमारी तरह इस फैमिली में शादी कर कर आए हो। कज़न को ये सब कुछ सुनकर गुस्सा आ गया था, इसलिए वो रॉन्ग को मारने वाला था, लेकिन असिस्टेंट उसे प्रोटेक्ट करता है। फिर वहाँ पर रॉन्ग ग्रैंडमा के पास में आकर बोलती है कि मैं शेंग की वाइफ हूँ, तो अभी ये सब कुछ मेरे नाम पर ही होना चाहिए ना। ग्रैंडमा उसे कहती है कि हमें अपनी फैमिली और कंपनी के लिए प्योर ब्लड चाहिए। तो वहाँ पर शेंग ने पूरी फैमिली ख़राब कर दी है और तुम जैसी लड़की को फैमिली में वापस लाकर मैं वो गलती फिर से नहीं करूँगी।
तो रॉन्ग उनसे कहती है कि आपको प्योर ब्लड चाहिए था, तो फिर कज़न को अडॉप्ट ही क्यों किया। फिर ग्रैंडमा वहाँ पर डायरेक्टर को रॉन्ग की बातों में ना आने के लिए कहने लग जाती है। डायरेक्टर ये कहते हैं कि आप ये सब कुछ हम पे छोड़ दो, हम वहाँ पर देख लेंगे इस सिचुएशन का क्या ही करना है, और कज़न वहाँ पर अडॉप्टेड है, इसलिए आपको हम जैसे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वालों में से किसी को भी चुनना चाहिए था। ये सुनकर कज़न गुस्से में कहने लग जाता है कि तुम लोग प्रॉफिट के चक्कर में ये क्या क्या कर रहे हो। आखिर में ग्रैंडमा बोलने लग जाती है कि 3 दिन के बाद में मिलेंगे, तब ये सब कुछ डिसाइड करेंगे। मीटिंग के बाद में कज़न वहाँ पर ग्रैंडमा के पास में कार में आकर बैठता है और उसे कहता है कि बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रॉन्ग वहाँ पर आ जाएगी। तो ग्रैंडमा उसे पूछती है कि क्या वो तैयार है। दूसरी तरफ अभी असिस्टेंट शेंग को बता रहा था कि कैसे रॉन्ग ने इतने कूल तरीके से बात की वहाँ पे। फिर शेंग की मॉम उसे पूछती है कि 3 दिन बाद वापस से मीटिंग होगा, तो वो अब क्या करेगा। तो फिर शेंग कहता है कि अब मेरी बारी है उनके सामने आने की। फिर मॉम वहाँ पर रॉन्ग को रेस्ट करने के लिए कहती है। तो रॉन्ग वहाँ पर शेंग से कहती है कि लिंग को होश आ गया है, तो अब वो क्या ही करेगा, वो अब वॉक भी कर सकती है। तो शेंग ये सब कुछ सुनकर खुश हो जाता है। फिर रॉन्ग वहाँ पर लिंग को बाहर लेकर जाती है, जहाँ वो उसको बताती है कि वो लान नहीं रॉन्ग है। इतने में 2 लोग, जिसमें से कि एक कज़न था, आकर उसे किडनैप कर लेते हैं। फिर असिस्टेंट शेन को बताता है कि रॉन्ग और लिंग नहीं मिल रहा है, इसलिए शेंग अभी रॉन्ग को कॉल करता है और वो उठाती ही नहीं। दूसरी तरफ रॉन्ग वहाँ पर कांच की हेल्प से अपनी रस्सी को किसी तरीके से खोल लेती है और लिंग की रस्सी को खोलने जाती है, तभी उसे कज़न की आवाज़ आती है। फिर वो लिंग को रस्सी खोलकर आवाज़ की तरफ में जाने के लिए कहती है। वहाँ पर कज़न बाहर से रूम को बंद कर आग लगाकर चला जाता है। फिर रॉन्ग वहाँ पर लिंग को किसी तरीके से बचाकर ऊपर लेकर चली जाती है। इतने में शेंग, असिस्टेंट, युआन और मॉम भी आ जाते हैं, जो कि रॉन्ग को आवाज़ देते हैं। रॉन्ग एक विंडो के पास में आकर वहाँ पर आवाज़ लगाने लग जाती है। उसे देखकर सारे लोग वहाँ आग से बचने के लिए वहाँ से कूदने के लिए कहते हैं। तो रॉन्ग वहाँ पे कहती है कि लिंग अभी भी अंदर है, मुझे उसे बचाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। शेंग कहता है कि मैं किसी तरीके से लिंग को बचा लूँगा, तुम पहले आओ, लेकिन रॉन्ग वहाँ पर मना कर अंदर चली जाती है। जिसे बचाने के लिए शेंग भी अभी अंदर जाने लग जाता है, पर असिस्टेंट और मॉम उसे रोक लेते हैं। इतने में रॉन्ग लिंग को लेकर विंडो पर आ जाती है। नेक्स्ट सीन में रॉन्ग हॉस्पिटल में सबसे माफ़ी मांगती है और लिंग का हाल पूछती है। युआन बताता है कि उसने मेडिसिन दे दिया उसे। इतने में रॉन्ग नोटिस करती है कि लिंग के हाथ में अभी मूव हुआ। फिर वहाँ पर युआन उन्हें चेक करके बताता है कि लिंग के ब्रेन में जो ब्लड क्लॉट हुआ था वो अभी हट गया है, इसलिए अब सर्जरी हो सकती है। तो फिर असिस्टेंट वहाँ पे कहता है कि मतलब वो सही हो जाएगी। तो युआन कहता है कि वो सर्जरी पर डिपेंड करता है। दूसरी तरफ ग्रैंडमा मीटिंग बुलाकर कहती है कि शेंग अभी मरने वाला है। तभी वहाँ पर रॉन्ग भी ठीक नहीं है, तुम लोग किसके लिए अभी इतना ज़्यादा घबरा रहे हो। इतने में शेंग वहाँ पर एंटर करता है। फिर ग्रैंडमा कहती है कि मैं बस कंपनी को लेकर टेंशन में थी, उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। तो शेंग कहता है कि वो अच्छे से जानता है कि उनके इंटेंशंस क्या हैं। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम आ गए तो मैं तो नहीं चली जाऊंगी ना। लेकिन शेन वहाँ पर ग्रैंडमा को रोक कर कहता है कि तुमने मेरी बीवी और बहन दोनों को ही जान से मारने की कोशिश की। तो कज़न कहता है कि तुम्हारे पास में इसका क्या एविडेंस है। तो शेंग उससे कहता है कि कज़न तुम इतने ब्रेनलेस क्यों हो। लेकिन वहाँ पर ग्रैंडमा उसे कहती है कि मुझे जाने दो, मैं तो बस थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गई थी। और कज़न कहता है कि हम आखिर में भाई हैं ना, जाने दो। लेकिन शेन उनसे कहता है कि ये तो तुम्हें ये सब कुछ करने से पहले ही सोचना चाहिए था ना। दूसरी तरफ युआन अब रॉन्ग से कहता है कि तुम लान बनकर शेन के साथ में क्यों रह रही हो। तो रॉन्ग उसे कहती है कि मैंने अपनी रियल मॉम का पता लगाने की ये सब कुछ किया। तो युआन कहता है कि तुम्हें शेन की को इस बारे में बता ही देना चाहिए। रॉन्ग कहती है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में मैं सब कुछ उसे बता दूंगी। तो फिर युआन उसे पूछता है कि तुम्हें फोर्सफुली शेंग से शादी हुई है ना, तो तुम उसे डाइवोर्स ले लो। तो फिर रॉन्ग उसे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों पूछा। तो युआन कहता है क्योंकि शेंग तुमसे प्यार करता है और पूछता है कि तुम करती हो कि नहीं। तो फिर रॉन्ग उसे कहती है कि नहीं। ये सारी बात वहाँ पर शेंग रूम से बाहर से ही सुन लेता और ये सब कुछ सोचकर वहाँ से चला जाता है। अंदर युआन रॉन्ग से पूछता है कि अगर ऐसा है तो तुम मुझे एक चांस दोगी, इतने साल बाद हम दोनों एक साथ मिले हैं, मैं एक चांस तो डिज़र्व करता हूँ ना। पर फिर वहाँ पर रॉन्ग जब घर आती है तो फिर शेंग उसे डिनर सरप्राइज़ देता है। रॉन्ग को युआन की बात याद आती है कि उसने बताया था कि शेंग उससे प्यार करता है, इसलिए वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कहती। पर शेंग उससे पहले अपनी बात सुनने के लिए कहता है। फिर वो बताता है कि लिंग की वजह से मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया है। मेरी लाइफ की सबसे रिग्रेटफुल चीज़ यही है। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे बारे में जैसा मैंने सुना था तुम वैसी नहीं हो, तो तुम इतनी ज़्यादा काइंड और प्यारी हो, तो फिर मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। इसी बीच में रॉन्ग वहाँ पर बीच में रोककर लान वाली सच्चाई बताने वाली थी, पर वो नहीं बता पाती। तो शेंग उसे कहता है कि तुम टाइम ले सकती हो। नेक्स्ट सीन में रॉन्ग वहाँ पर यही सोच रही थी कि अगर उसने सच्चाई बताई तो शेंग उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। फिर वो सोचती है कि वो सिर्फ अपनी मॉम के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन तब भी उसको शेंग की याद आ जाती है कि कैसे वो आग में फंस गई थी, तो वो कितना ज़्यादा परेशान था। नेक्स्ट सीन में अभी हम इन दोनों को अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं।
इसी बीच रोंग वहाँ पर उठकर जा रही थी तो शेंग वहाँ पर उसे रोककर कहता है कि तुम फिर से भाग रही हो। तो फिर रोंग उसे कहती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ। फिर शेंग वहाँ पर रोंग के क्लोज़ आकर उसे कहता है कि तुम वापस से स्टार्ट करना चाहोगी मेरे साथ। तो फिर रोंग उससे पूछती है कि अगर उसने झूठ बोला होगा तो। शेंग उसे पूछता है कि उसने बोला है क्या, पर रोंग मना कर देती है। तो शेंग उसे कहता है कि अगर तुम्हें झूठ बोला है तो तुम मुझे बता सकती हो। नेक्स्ट सीन में रोंग वहाँ पर युआन से मिलती है, जहाँ युआन उसे कहता है कि उसे फाइनली अपना मिस्टर राइट चुन लिया। फिर याद करते हैं कि जब युआन ने रोंग से चांस मांगा था तो रोंग ने वहाँ पर मना कर दिया था। फिर युआन वहाँ पर रोंग से कहता है कि अब ज़्यादा देर तक मत सोचो और बातें भी मत छुपाओ। तो रोंग कहती है कि वो मौका देखकर सच उसे बता देगी। फिर हमें लान को दिखाया जाता है जिसने कि प्लास्टिक सर्जरी कराई थी और अपने डैड के जेल में होने का उसे पता भी चलता है, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और रोंग से बदला लेने का सोचती है। नेक्स्ट सीन में रोंग वहाँ पर ब्राइड की ड्रेस में बैठी थी, जहाँ वो शेंग को सच्चाई बताने वाली थी। तभी असिस्टेंट उसे कोई बात बताने के लिए बुला लेता है। तो वहाँ पर रोंग उसे कहती है कि वो शादी के बाद में उसे बताएगी। फिर हमें वेडिंग सेरेमनी दिखाई जाती है, जहाँ की रोंग यस बोलने में हिचकिचा रही थी। इतने में लान वहाँ पर आ जाती है। शेंग उसे पूछता है कि वो कौन है, तो वो बता देती है कि वो लान है। फिर शेंग रोंग से सच्चाई पूछता है तो वो बताती है कि मैं रोंग हूँ, जिसने लान की जगह आपसे शादी की थी, और कहती है कि यही वो बात थी जो मैं तुम्हें इतने टाइम से बताना चाहती थी। और कहती है कि मेरी स्टेप मॉम ने हमेशा मेरी रियल मॉम की सच्चाई छिपाकर मुझे धमकी दी। तो शेंग कहता है कि तो तुमने अपनी मॉम के लिए मिसेस फैन और फिर ज्वेलरी कंपनी में इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाए, और पूछता है कि तुमने मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताई। रोंग उससे कुछ कहती उससे पहले लान कहती है क्योंकि उसे डर था कि आप उसे बाहर निकाल दोगे, लेकिन रोंग उसे चुप करवाकर शेंग से कहती है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा झूठ से नफ़रत थी, अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम मुझसे भी नफ़रत करते। लेकिन शेंग उसे कहता है कि तुम्हारे पास में इतनी अपॉर्चुनिटी थी पर तुम मुझे क्यों नहीं बताई, और वो रोंग को जानने के लिए बोल देता है और कहता है कि वो ऐसे लड़की से शादी नहीं कर सकता। इसलिए रोंग भी वहाँ पर चली जाती है। पर वहाँ पर शेंग की मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है और रोंग के पास जाने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं जाता। इतने में लान उससे कहती है कि तुम्हें शादी करनी है तो मुझसे करो। पर शेंग का असिस्टेंट वहाँ पे कहता है कि पुलिस बुलाकर बहन के एक्सीडेंट के लिए इसे अरेस्ट करो। नेक्स्ट सीन में रोंग वहाँ पर बाहर जा रही थी, तभी वो बेहोश हो जाती है, लेकिन दो आंटी आकर उसे देखती है तो एम्बुलेंस को कॉल कर उसे लेकर जाती है। फिर असिस्टेंट शेंग को ये बताता है कि रोंग अब भी वहाँ पर नहीं है। दूसरी तरफ डॉक्टर रोंग को बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ शेंग उसी क्लिप को देखकर रोंग को याद कर ड्रिंक कर रहा था। फिर हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की रोंग अब कहीं और रह रही होती है और अपने बेबी से बात कर रही होती है। दूसरी तरफ शेंग कार लेकर जा रहा था और याद करता है कि असिस्टेंट ने उसे बताया था कि रोंग ज़िंदा है, उसने पता कर लिया है कि अब वो कहाँ पर है। फिर रोंग अंदर जा रही थी, तभी शेंग वहाँ पर आकर उसे रोकता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। पर रोंग कहती है कि तुमने तो मुझे छोड़ दिया था ना, तो अब क्यों आ रहे हो। तो फिर शेंग उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो और एक बार मेरी बात सुन लो। और फिर शेंग उसे पूरी बात बताकर वहाँ पर माफ़ी भी मांगता है। रोंग अंदर चली जाती है और बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। फिर शेंग अंदर जाता है। रोंग उसे कहती है कि अगली बार से ऐसा मत करना। तो शेंग कहता है कि अब से मैं अपनी वाइफ से पूछे बिना कुछ भी नहीं करूँगा। फिर उसे गार्डन में उन दोनों के बच्चे के बारे में भी पता चलता है। वो उसकी आवाज़ सुनता है और इसी प्यारी आवाज़ के साथ में ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।